अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो हमारा लेक्चर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ज़ाहिर है वो शॉर्ट था। आज इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आपको कंप्लीट वीडियो में मैं आपको सारा समझा दूंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले आप थोड़ा सा एक चीज़ याद रख लें। कल जैसे कि मैंने आप लोग क्या कहा था कि जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है जी, क्या होते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट एटम्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। एलिमेंट एटम से मिलकर बनते हैं और फिर एटम जो होते हैं वो तीन पार्टिकल से मिलकर बनते हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। कल वाले लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें वजाहत की थी। आज थोड़ा इसको हम आगे लेकर जाते हैं। अब स्टूडेंट, जो एटम है हमारे पास, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, ये इनके मैंने सिंबल्स लिख लिए हैं, ठीक है। अब हर एलिमेंट के अंदर एटम की तादाद जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसके देखो, पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज याद रखूं। हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है जी। इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। जो प्रोटॉन की तादाद होती है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मिसाल के तौर पर, अगर हमारे पास प्रोटॉन 1 है तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर 1 है। अगर हमारे पास प्रोटॉन 2 है तो एटॉमिक नंबर 2 है। तो जो प्रोटॉन की तादाद होगी वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब प्रोटॉन की तादाद पे डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर मतलब सीरियल नंबर। अब देखो, फर्ज करो, अब हाइड्रोजन मैंने कौन से नंबर पर लिखा है? पहले नंबर पर लिखा है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम 3, बोरोन बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियोन 10। तो ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर। तो इनको हम क्या कहते हैं कि जी ये इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो एटम का सीरियल नंबर है। देखो, हाइड्रोजन पहले नंबर पर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। हीलियम दूसरे नंबर पर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। ये इनके एटॉमिक नंबर है। और जो एटॉमिक नंबर होते हैं वही प्रोटॉन की तादाद होती है। मिसाल के तौर पर, अब देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है तो इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 5 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन कितने हैं जी? 6 है। और दूसरी बात याद रख लें, जो तादाद प्रोटॉन की होती है वही तादाद सेम इलेक्ट्रॉन की होती है, सेम इलेक्ट्रॉन की होती है। मिसाल के तौर पर, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन 1 है तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन 2 है तो हीलियम के अंदर प्रोटॉन 2 हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। मतलब जितनी तादाद प्रोटॉन की है उतनी ही तादाद इलेक्ट्रॉन की होती है। और यही इलेक्ट्रॉन, यही प्रोटॉन हमारे पास क्या है जी? पार्टिकल होते हैं एटम्स के। और हर एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं ना बच्चे, इनकी तादाद डिफरेंट होती है। मतलब जैसा भी मैंने कहा कि जितनी तादाद प्रोटॉन की होगी उतनी तादाद इलेक्ट्रॉन की होगी। हाँ जी, तो जितनी तादाद प्रोटॉन की होगी उतनी ही तादाद इलेक्ट्रॉन की होगी। लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है? डिफरेंट होती है। पता है आप लोगों को, जब हम प्रोटॉन की तादाद को न्यूट्रॉन की तादाद से प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो, मैं कोई यूं मिसाल दूं कि अब हमारे पास प्रोटॉन 1 है हाइड्रोजन के अंदर, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर नहीं है। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 1 होगा। तो अब देखो, हमारे पास हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 1 है। इसी तरह अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्लस करें तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 है। तो इसी तरह यानी कि अगर हम एटॉमिक मास फाइंड करना चाहते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे। और अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम करना है तो एटॉमिक नंबर के लिए यह है कि जो इसका सीरियल नंबर होता है, दिस इज अ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मतलब जो सीरियल नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन की तादाद है, वही इलेक्ट्रॉन की तादाद है। तो स्टूडेंट्स, कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि अब एटम जो होता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी न्यूक्लियस, ठीक है। क्या लेते हैं? न्यूक्लियस लेते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर हम क्या करते हैं? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियस में रखते हैं। ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन हम न्यूक्लियस में रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये शेल के ऊपर गर्दिश करते हैं। जो शेल होता है उसके ऊपर गर्दिश करते हैं। ये जो हमारे पास शेल है इसको हम शेल भी कहते हैं, इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं।
कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे गर्दिश करते हैं, 3 डायमेंशन में ऐसे गर्दिश करते हैं, ठीक है जी। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि अब देखो जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट की तादाद बढ़ती जा रही है, इसी तरह उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास जो है शेल होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। पहले शेल का नाम होता है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अब के शेल में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एम में भी कम से कम 8 रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा 18 रखते हैं, एन शेल में हम कम से कम 18 रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा 32 रखते हैं। जैसे अब मिसाल के तौर पर ये हो गया न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पे रख लिए, ये हो गया जी पहला शेल, इसका नाम हमने रख लिया के शेल। ये हो गया जी दूसरा शेल, इसका नाम हम रखे एल शेल। ये हो गया जी तीसरा शेल, इसका नाम हमने रख लिया एम शेल। ये हो गया जी नंबर 4, तो इसका हमने नाम रख लिया एन शेल। इसी तरह नंबर 5 होगा तो ओ के एल एम एन ओ, फिर पी, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं कि इनके एटम होते कैसे। अगर मैं आपको कहूं कि जी मुझे हाइड्रोजन का एटम बना कर देते हैं, हाइड्रोजन के एटम की स्ट्रक्चर बनाएं, तो बहुत आसान है बच्चे, कोई इशू नहीं है, बहुत ऐसे यूं आप लोग बना लोगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लेना है जी, न्यूक्लियस लेना है। तो बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, हाइड्रोजन के एटम बनाना कोई मसला ही नहीं है, ऐसे आप यूं बना लोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, न्यूक्लियस लेना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपने रखना है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, सबसे पहले आप लेना है जी पहला शेल जिसका नाम है के शेल। अब देखो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन की तादाद है, वही प्रोटॉन की तादाद है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन का एटम। ये हाइड्रोजन के एटम की स्ट्रक्चर हो गई। इसी तरह मैं आपको कहूंगा जी मुझे हीलियम के एटम की स्ट्रक्चर बना कर दे, बहुत आसान है। सबसे पहले न्यूक्लियस लोगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पे रखोगे, उसके बाद आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, शेल लेंगे। कौन सा शेल, के शेल। अब देखो हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया जी हीलियम का एटम। बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूंगा जी लिथियम के एटम की स्ट्रक्चर बताएं, तो सबसे पहले क्या करोगे, न्यूक्लियस लोगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पे रखोगे, पहला शेल आप लोग लेंगे। तो पहला शेल हमारे पास के शेल है। अब इसके पास देखो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन के शेल में हम सिर्फ 2 रख सकते हैं। तो 2 हमने यहाँ पे रखे, तो अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये तो भर गया जी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रखने थे, हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट शेल लेंगे, एल शेल हम लोग लेंगे। तो ये जी हम लोगों ने एल शेल ले लिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, एल शेल पे रख देंगे। तो ये हमारे पास हो गया जी लिथियम की स्ट्रक्चर। समझ गए बच्चों। तो अब देखो ये हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर हो गई, ये हीलियम की स्ट्रक्चर हो गई, ये लिथियम की स्ट्रक्चर हो गई। अब स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को इसी टॉपिक से आप देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए आप अगला शेल लेते जाए। तो इसी तरह ये हमारे पास होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी तरह आप आगे बेरिलियम की बना सकते हो, बोरोन की बना सकते हो, कार्बन की बना सकते हो। तो इन तमाम जो एलिमेंट मैंने लिखे हैं इनके आप लोग स्ट्रक्चर बनाए जिस तरह मैंने बनाए। इस स्ट्रक्चर को फिर आप क्या करें, मुझे कमेंट में इसकी तस्वीर भेजें, या आप लोग मुझे बता दें कि सर हम लोगों ने ये कर लिया। या अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। ये बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, मतलब मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स देखिए जब हम रिएक्शंस हम करते हैं, रिएक्शन में बच्चों को केमिस्ट्री इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर भी क्लियर नहीं होती। क्योंकि सारी की सारी जो बॉन्डिंग है, जो रिएक्शन है, वो सब डिपेंड करती है एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। जब हमें पता होगा कि कौन से हमें इलेक्ट्रॉन किस तरह रखने हैं, अरेंज कैसे करने हैं, तो जब तक हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी हमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं है आप ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि और ईजी करके और आसान आपको एग्जाम्पल दे सकूँ। तो आप जब तक जैसे भी आप लोग वीडियोज़ को आप देखते हैं तो ज़रूर मेरी वीडियोज़ को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये जो बच्चे हैं जो मुस्तफ़ीद हो जाएं, जो घरों में बैठकर पढ़ते हैं, जिनको आगे मौका नहीं मिलता है, वो ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं उनके तमाम सवालों के जवाब भी दे सकूं और इजी करके उनको मैं समझा भी सकूं।